8 साल के जापानी बच्चे ने सीएम योगी को किया साष्टांग दंडवत प्रणाम। तस्वीर देख होंगे गदगद। जो लोग पूछ रहे थे योगी आदित्यनाथ जापान और सिंगापुर गए तो क्या लेकर आए, उनके विदेशी दौरे की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, उन्हें ये दो तस्वीरें गौर से देखनी चाहिए। जो काम अब तक मोदी विदेशी दौरे पर करते थे, उससे भी एक कदम आगे का काम शायद योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। लाखों करोड़ के निवेश की बात एक तरफ और जापान में योगी का क्रेज दूसरी तरफ था। यह करीब 8 साल का बच्चा जापान में रहता है, वहां की संस्कृति और सभ्यता से अच्छी तरह परिचित है। फिर भी जब योगी आदित्यनाथ से मिलता है तो योगी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। योगी को संस्कृत का श्लोक सुनाता है। भवानी सहितम नमामि, जिसे सुनकर योगी न सिर्फ गदगद होते हैं बल्कि इस बच्चे को चॉकलेट भी देते हैं। योगी पहली बार विदेशों में गिफ्ट डिप्लोमेसी के जरिए यूपी की नई पहचान स्थापित करते हैं। ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के समान विदेशी मेहमानों को भेंट करते हैं, जो योगी की दूरदर्शिता को दिखाता है। जिनकी इच्छा है कि भारत के हर जिले का एक प्रोडक्ट दुनिया में अपना झंडा गाड़े। वो जिन विदेशी मेहमानों से मुलाकात करते हैं, उन्हें फिरोजाबाद के कांच कला से बनी भगवान श्री राम, शिव, राधा कृष्ण और भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं, मुरादाबाद के पीतल से बने सामान और सहारनपुर की लकड़ी पर की गई बारीक नक्काशी गिफ्ट करते हैं, जिसे देखते ही सिंगापुर और जापान के लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। योगी जब बच्चों से मिलते हैं तो उनके लिए चॉकलेट के अलावा एक विशेष मंडल आर्ट कलाकृति भेंट करते हैं, जो यूपी के बच्चों के हाथ से बनी यूपी कला का एक सांस्कृतिक सेतु नजर आती है। और ये सब यूं नहीं होता, बल्कि इसके पीछे की सोच होती है आने वाले पीढ़ियों को भारत की संस्कृति और सभ्यता से परिचित करवाना, ताकि आने वाले दिनों में भारत का बाजार और भारत की सभ्यता उन्हें समझ आ सके। यही वजह है कि योगी इस बार भारतीय समुदाय के युवाओं के साथ साथ बच्चों से भी मुलाकात करते हैं। ये दूसरी तस्वीर उन बच्चों की है जो जापानी भाषा स्कूलों में बोलते हैं, घरों में बोलते हैं, पर योगी के सामने जब आते हैं तो उन्हें हिंदी में अपना नाम बताते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम यश है। रुचि तो क्या यह मान लिया जाए कि योगी आदित्यनाथ अब ग्लोबल ब्रांड बन चुके हैं, जिनके मॉडल की चर्चा सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि 7 समंदर पार के कई देशों में होती है। तभी तो लोग भी कहते हैं योगी आदित्यनाथ एक संत मुख्यमंत्री के साथ साथ बच्चों के लिए एक शानदार दोस्त और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक अच्छे अर्थशास्त्री भी हैं। सिंगापुर से करीब 1 लाख करोड़ के निवेश का करार हुआ, तो वहीं जापान में पहले दिन के दौरे में ही करीब 11,000 करोड़ का करार हुआ। यहां तक कि सिंगापुर में यह नारा भी गूंजा कि योगी हैं तो यूपी है, जो ये बताता है कि यूपी के लिए $1 ट्रिलियन का लक्ष्य अब बहुत दूर नहीं है। ताइवान की सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने ग्रेटर नोएडा में बीते दिनों ही अपनी फैक्ट्री लगाई है, जिससे न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा बल्कि यूपी की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। और यह सारा काम योगी आदित्यनाथ विदेशी धरती पर अपनी संस्कृति को संजोए हुए कर रहे हैं। वो स्वामी विवेकानंद की तरह ही भगवा वस्त्र पहने जब विदेशियों के सामने भारत का बखान करते हैं तो हर कोई गदगद हो उठता है। सदियों से यूपी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत भी है, लेकिन किसी मुख्यमंत्री ने यूपी की ऐसी ब्रांडिंग नहीं की, वरना यूपी तो आज विकास की उस ऊंचाइयों को छू रहा होता जहां पहुंचने में उसे 7 दशक का वक्त लग गया।